नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज से करे आवेदन। कुल 1250 पदों पर होगी नियुक्ति। 30 जून है आवेदन करने की अंतिम तारीख। बिहार को मिला पहला भूमि हेल्पलाइन सेंटर। प्रशिक्षित टीम द्वारा होगा संचालन। सीएससी के माध्यम से राज्य के हर पंचायत तक होगी पहुंच। बिहार के 88 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। इनमें से 21 लोगों को मिलेगा दरोगा बनने का मौका। जून में दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार में बाढ़ सीजन की तैयारियां हुई शुरू। टेट्रापैड और टीम बिल्डिंग जैसी नई तकनीकों का होगा इस्तेमाल। 8 पहर सक्रिय रहेगा नियंत्रण कक्ष। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। 2010 में फिल्म दबंग से बॉलीवुड में की एंट्री। हीरा मंडी में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला था फिल्म फेयर OTT पुरस्कार। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया सुरक्षा पोर्टल। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में किया लॉन्च। अब आसानी से दर्ज होगी शिकायत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज से करे आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी की ओर से 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 2 जून यानी कि आज से 30 जून 2025 तक bpsc.bis.nic.in पर किए जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त 2025 को होगी। पदों में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री और आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए छूट भी दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। बिहार को मिला पहला भूमि हेल्पलाइन सेंटर। पटना के दानापुर में रविवार को बिहार का पहला राजस्व एवं भूमि सुधार हेल्पलाइन कॉल सेंटर शुरू किया गया है और नंबर 1800-345-6215 जारी किया गया है। ये पहल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौते के तहत हुई है। मंत्री संजय सरावगी ने इसे डिजिटल बिहार की दिशा में अहम कदम बताया है। कॉल सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण व दूर दराज के लोगों को भूमि से संबंधित योजनाओं, दस्तावेजों, म्यूटेशन, जमाबंदी इत्यादि की जानकारी देना, शिकायतों का समाधान करना और डिजिटल रूप से जोड़ना है। इसे पूरी तरह से प्रशिक्षित टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। CSC के माध्यम से राज्य के हर पंचायत तक इसकी पहुंच होगी। ये पहल सरकार और जनता के बीच तकनीकी सेतु का कार्य करेगी और सेवा को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाएगी। बिहार के 88 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी, जिनमें 21 दरोगा बनेंगे। जून में विशेष कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत 342 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। 2023-24 में 71 खिलाड़ियों को नौकरी मिली, जिनमें 21 सब इंस्पेक्टर बने हैं। नए नियम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को SDO और DSP तक बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे वे खेलों में निरंतर भाग ले सके। सर्वे में सामने आया है कि 75% महिलाएं पीरियड्स के कारण खेल छोड़ देती हैं। इसके समाधान हेतु हेल्थ अवेयरनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। राज्य के खनिज ब्लॉक में जल्द शुरू होगा खनन। बिहार के 5 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, मुंगेर और कैमूर में वृहद खनिज ब्लॉकों से खनन जल्द शुरू करने की कवायद चल रही है। राज्य सरकार केंद्र को इन ब्लॉकों की त्वरित नीलामी के लिए पत्र भेजेगी। केंद्र ने 2 साल पहले बिहार को 9 खनिज ब्लॉक आवंटित किए थे, जिनमें से 3 की नीलामी राज्य और 6 की केंद्र सरकार करेगी। इनमें मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन, ग्लूकोनाइट, बॉक्साइट और वेनेडियम युक्त खनिज शामिल है। हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा के बाद केंद्र से शीघ्र नीलामी का आग्रह करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने 2023 में खनिज ब्लॉकों के आकलन के लिए स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है। बिहार में बाढ़ सीजन की तैयारियां हुई शुरू। बिहार में 1 जून से बाढ़ सीजन की शुरुआत हो रही है, जो 15 अक्टूबर तक रहेगा। अभी मानसून नहीं आया है, पर जल संसाधन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली है। इस बार टेट्रापैड और टीम बिल्डिंग जैसी नई तकनीकें अपनाई गई हैं। नियंत्रण कक्ष 8 पहर सक्रिय रहेगा और अधिकारी अभियंता तैनात रहेंगे। पिछली घटनाओं से सीख लेकर इस बार सुरक्षा कड़ी की गई है। गंगा, कोसी, गंडक समेत विभिन्न नदियों के तटों पर 1310.09 करोड़ की लागत से कटाव रोधी कार्य हुए हैं। हर किलोमीटर पर एक तटबंध श्रमिक संवेदनशील क्षेत्रों में एम्बुलेंस और 72 घंटे पूर्व बाढ़ पूर्वानुमान की व्यवस्था भी की गई है। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया सुरक्षा पोर्टल।
केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा में उपभोक्ता संरक्षण और निगरानी को मजबूत करने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग व निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ये पोर्टल फार्मा को विजिलेंस और नियामकों को जोड़ते हुए त्वरित कार्रवाई, डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय निगरानी की सुविधा देगा। इसे CCRS के सहयोग से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विकसित किया गया है। नागरिक, स्वास्थ्य पेशेवर और अधिकारी आसानी से इसमें शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिससे केवल सुरक्षित और भरोसेमंद उत्पाद ही आम जनता तक पहुंचेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा, जिनका जन्म 2 जून 1987 में हुआ था, वो भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। वो अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी हैं। उन्होंने 2010 में फिल्म दबंग से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार मिला था। वे मुख्य रूप से पुरुष प्रधान एक्शन फिल्मों में नजर आई, जैसे कि राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 और हॉलीडे। फिल्म लुटेरा में उनके अभिनय को खास तारीफ मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला। व्यावसायिक रूप से कुछ फिल्में असफल रहीं, लेकिन उन्होंने अमेज़न प्राइम की थ्रिलर सीरीज दहाड़ और नेटफ्लिक्स की हीरा मंडी में शानदार प्रदर्शन से आलोचनात्मक प्रशंसा पाई, जिनमें उन्हें फिल्मफेयर OTT पुरस्कार भी मिला। जुलाई में पंचायत उपचुनाव करवाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के 2635 रिक्त पदों पर जुलाई में उपचुनाव कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जिन पदों पर चुनाव होंगे उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 840, मुखिया के 63, पंचायत समिति सदस्य के 72, जिला परिषद सदस्य के 8, ग्राम कचहरी पंच के 1569 और सरपंच के 83 पद शामिल है। इन क्षेत्रों में कुल 33,58,767 मतदाता हैं, जिनमें 17,58,892 पुरुष और 15,99,785 महिलाएं और इसके अलावा 89 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। मतदाता आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-7243 जारी किया गया है। 11वीं में नामांकन के लिए आए 13 लाख से भी ज्यादा आवेदन। बिहार बोर्ड के OFSS पोर्टल के माध्यम से 11वीं में नामांकन के लिए अब तक 13.09 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें से 6.59 लाख छात्र और 6.50 लाख छात्राएं शामिल है। ये आवेदन बिहार बोर्ड, CBSE और अन्य बोर्डों के छात्रों द्वारा किए गए हैं। सत्र 2025-26 में करीब 17.50 लाख सीटों पर नामांकन होगा। बोर्ड 3 जून को पहली मेधा सूची जारी कर सकती है। दूसरी व तीसरी सूची में स्पॉट नामांकन का अवसर मिलेगा। मैट्रिक, विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास छात्रों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा। डिग्री कॉलेजों में इस बार इंटर नामांकन नहीं होगा। अधिक जानकारी और कट ऑफ सूची के लिए OFSSBihar.net पर उपलब्ध है। व्हाट्सएप यूजर नेम अब पिन से होगा सुरक्षित। व्हाट्सएप जल्द एक नया प्राइवेसी फीचर लाने जा रहा है, जिससे यूजर्स को अनचाहे मैसेजेस से राहत मिलेगी। इस फीचर के तहत यूजर्स अपना एक यूनिक यूजर नेम सेट कर सकेंगे, जिससे संपर्क करने वाले को पहले एक पिन कोड दर्ज करना होगा। ये पिन सिर्फ पहली बार ही डालना होगा, जिससे स्पैम मैसेजेस को रोका जा सकेगा। अगर किसी ने यूजर नेम तो सेट किया है लेकिन पिन नहीं, तो व्हाट्सएप उन्हें पिन सेट करने का नोटिफिकेशन देगा। यह फीचर फिलहाल व्हाट्सएप बेटा फॉर एंड्रॉइड के वर्जन 2.25.17.48 में देखा गया है और जल्द ही बेटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। इसके बाद सभी यूजर्स को यह अपडेट मिलेगा। यूजर्स को व्हाट्सएप अपडेट करते रहना चाहिए। बिहार सरकार की शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अप्रैल 2016 से फरवरी 2025 तक 9.27 लाख केस दर्ज, 14,16,484 गिरफ्तारियां, 3.81 करोड़ लीटर शराब जब्त और 3.71 करोड़ लीटर नष्ट की गई है। 1,37,948 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 74,067 वाहन नीलाम होकर 333.95 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कानून व्यवस्था सशक्त बनाने के लिए 2005 में शून्य चेक पोस्ट थे, जो अब 84 हो गए हैं। कर्मचारी संख्या भी दोगुनी से अधिक हुई है। आधुनिक तकनीक जैसे कि GSMS मशीन, GPS लॉक, ड्रोन कैमरे और स्नीफर डॉग से निगरानी बढ़ाई गई है। नशा मुक्ति के लिए परिवारों को 2 लाख तक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। 45,994 परिवारों को कुल 163.83 करोड़ वितरित किए गए हैं। नालंदा में बनेगा नया इंडोर शूटिंग रेंज।
बिहार के नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में 24.21 करोड़ की लागत से नया 25 और 50 मीटर का इंडोर शूटिंग रेंज बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस रेंज के निर्माण से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में यहां केवल 10 मीटर का रेंज है, जो देश का दूसरा सबसे अच्छा रेंज माना जाता है। कल्याण बिगहा का शूटिंग रेंज 14 साल पुराना है, जिसका उद्घाटन 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 2017 में यहाँ 35 लेन वाला आधुनिक रेंज शुरू हुआ था, जिसमें स्कोरिंग भी ऑनलाइन होती है। ये पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज है। पहला स्थान भोपाल का शूटिंग रेंज रखता है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने किया 5 जून को आंदोलन का ऐलान। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन तेज हो गया है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना कॉलेज से डोमिसाइल और पारदर्शिता के समर्थन में आंदोलन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रोजगार का मुख्य साधन है। दिलीप कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल और अन्य राज्य स्तरीय नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग पेपर की भी मांग की गई है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान राज्य में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के कुछ जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। पटना से 1000 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों के शराब माफिया बिहार में अवैध रूप से विदेशी शराब यानी कि IMFL की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर 31 मई 2025 को गर्दनी बाग थाना पटना की मदद से त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर वाहन से कुल 1179 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी कार्रवाई बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और माफियाओं पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से की गई थी। मद्य निषेध इकाई की इस सफलता को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब हर पते की होगी डिजिटल पहचान। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ध्रुवा यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति दस्तावेज जारी किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक मानकीकृत डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है। ये पहल पता एक सेवा के रूप में की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें हर पता डिजिटल और भू स्थानिक यानी कि जियो लोकेशन रूप में होगा। इससे पते की जानकारी सुरक्षित, सहमति आधारित और आसानी से साझा की जा सकेगी, जैसे कि आधार या डिजिटल भुगतान। ये गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, डिलीवरी और वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ध्रुवा के जरिए पते की डिजिटल पहचान बनेगी, जिससे गलत डिलीवरी जैसी समस्याएं कम होंगी और निजी व सरकारी क्षेत्र में बेहतर सहयोग और सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। युवाओं के लिए विफल साबित हुई भर्ती प्रशिक्षण योजना। प्रदेश की भर्ती प्रशिक्षण और तैनाती यानी कि RTD योजना जो 2019 में शुरू हुई थी, युवाओं के लिए सफल साबित नहीं हो रही है। इस योजना के तहत 15,567 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 14,453 ने प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन केवल 3,286 युवाओं को ही नौकरी मिली है। योजना का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित कर कंपनियों में रोजगार दिलाना था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही कंपनियों को भुगतान किया जाता है, लेकिन कंपनियों की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। योजना में कई क्षेत्र जैसे कि कपड़ा, हेल्थ, सुरक्षा, पर्यटन, IT, कंस्ट्रक्शन आदि की कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना था, परंतु कंपनियां तैनाती में सहयोग कम कर रही हैं, जिससे योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खुद के खिलाफ साजिश रचने वालों पर तेज प्रताप का वार। हाल ही में पूर्व CM लालू प्रसाद यादव द्वारा तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने की खबर सामने आई, जिसके बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर 2 भावुक पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने अपने माता पिता लालू राबड़ी को अपनी दुनिया और भगवान से भी बढ़कर बताया। उन्होंने लिखा कि उनके लिए माता पिता का हर आदेश सर्वोपरि है। दूसरे पोस्ट में तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन बताया और लिखा कि उन्हें अपने भाई से अलग करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हर हाल में तेजस्वी के साथ है और हर साजिश को बेनकाब करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी से माता पिता का ध्यान रखने की भी अपील की। बिहार में भाजपा करेगी रविदास सम्मेलन का आयोजन।
बिहार चुनाव की तैयारियों में भाजपा ने दलित वोट बैंक मजबूत करने के लिए संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह की योजना बनाई है। प्रदेश के सभी जिलों में ये आयोजन होंगे, जिनकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि जल्द पटना में भी रविदास समाज का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। रविदास समाज की राज्य में करीब 5% आबादी है, जो महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। इसके साथ ही भाजपा ने निषाद समाज को साधने के लिए भी मछुआरा सम्मेलन शुरू किया है, जो 10 जून से 10 जुलाई तक विभिन्न जिलों में आयोजित होंगे। बिहार में निषाद समाज की आबादी लगभग 8 से 9% है। नीतीश सरकार ने भी मछुआरा आयोग का गठन किया है, जिसे भाजपा की रणनीति के खिलाफ माना जा रहा है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का होगा बिहार आगमन। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के कारण थोड़ी देर होल्ड लगी थी। कांग्रेस इस बार महिलाओं के मुद्दे को प्रमुखता दे रही है और महिला मतदाताओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी को बिहार भेजने की तैयारी में है। बिहार में करीब 3.64 करोड़ महिला वोटर है, जिन पर महागठबंधन की खास नजर है। कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 देने की योजना भी बनाई है। राहुल गांधी 4 बार बिहार दौरे कर चुके हैं और जून में फिर आने वाले हैं। वहीं प्रियंका गांधी को महिला मोर्चा ने बिहार आने का न्योता दिया है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा के अनुसार प्रियंका गांधी बिहार आकर महिला मतदाताओं का उत्साह वर्धन करेंगी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार मानते हैं कि महिला वोटर कांग्रेस के लिए जीत की कुंजी है। पीएम मोदी जल्द करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास। भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित संत मेही आश्रम में फिल्म मेही का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि थे। यह फिल्म संत महर्षि मेही के जीवन और विचारों पर आधारित है। सम्राट चौधरी ने भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और पुराने एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कुप्पा घाट के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिससे नालंदा के बाद इसका गौरव लौटेगा। उप मुख्यमंत्री ने बिहार की कमजोर स्थिति पर भी चर्चा की और अगले 5 सालों में सुधार का आश्वासन दिया। इसके साथ ही फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ, जो संत मेही के संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। राजद का नीतीश सरकार पर परिवारवादी आयोग बनाने का आरोप। बिहार की नीतीश सरकार ने चुनावी रणनीति के तहत सवर्ण, महादलित, एससी और मछुआरा आयोग जैसे कई आयोग गठित किए हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर मृणाल पासवान और उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र मांझी को नियुक्त किया गया है। मृणाल पासवान लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा हैं, जबकि देवेंद्र मांझी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के दामाद है। इस पर राजद ने कड़ा विरोध जताया है और सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि आयोग परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। राजद ने इसे जीजा साला, ससुर दामाद, बेटा भतीजा आयोग करार दिया है। और बता दें कि नीतीश सरकार ने 3 दिनों में कई खाली पद भरे हैं और नए आयोग बनाए, जिससे राजद ने परिवारवादी आरोप और बढ़ा दिए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2014 में आज के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 1988 में 2 जून को ही बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर का निधन हुआ था। 1978 में आज के दिन पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पारिजा का निधन हुआ था और 1975 में आज के दिन विजयवाड़ा में भारत की पहली स्पंज आयरन परियोजना का उद्घाटन हुआ था। एसएमएस के पीटीएसजी कोड का जाने मतलब। जब भी आपके मोबाइल पर एसएमएस आता है तो उसकी शुरुआत में दिखने वाले कोड से, जैसे कि AD650025P या फिर VMGP-T असली और फेक मैसेज की पहचान में मदद करते हैं। ये कोड DLT सिस्टम के तहत आते हैं, जिसे ट्राई ने फेक एसएमएस से बचाव के लिए शुरू किया है। कोड में टेलीकॉम कंपनी, राज्य और एसएमएस का प्रकार, जैसे कि P फॉर प्रमोशनल, T फॉर ट्रांजैक्शनल, S फॉर सर्विस और G फॉर गवर्नमेंट शामिल होता है। सही कोड पहचान कर आप फ्रॉड कॉल्स, स्पैम और फर्जी OTP से बच सकते हैं। अगर बैंक का एसएमएस है लेकिन कोड में P है तो सतर्क हो जाएं, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। बता दें कि सतर्क रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। नालंदा में चल रहे मोरारी बापू की रामकथा का हुआ समापन। कथावाचक मोरारी बापू की 9 दिवसीय रामकथा मानस नालंदा विश्वविद्यालय के तहत भव्य रूप से संपन्न हुई, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। समापन अवसर पर उन्होंने नालंदा और आनंदा विश्वविद्यालय की तुलना करते हुए कहा कि नालंदा पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जबकि आनंदा विश्वविद्यालय अनपढ़ों के लिए है और रामकथा आनंदा विश्वविद्यालय है। बापू ने रामायण के प्रेम पंचक के 5 स्तरों की व्याख्या करते हुए कथा को प्रेम यज्ञ बताया। शांति के लिए उन्होंने गीता के 4 सूत्र बताए: कामना, स्पृहा, अहंकार का त्याग और निर्मम भाव। उन्होंने एकांत की महत्ता और आधुनिक नालंदा की गौरव पुनः प्राप्ति की उम्मीद जताई। इसके साथ ही कामना से उत्पन्न हिंसा और भ्रष्टाचार पर भी चेतावनी दी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ए मगध, बी तिरहुत, सी भोजपुर या फिर डी मिथिला। इसका सही जवाब है डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है, कौन सा साम्राज्य भुक्ति, प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य या फिर डी नंद। इसका सही जवाब है ए गुप्त। हमारा तीसरा सवाल है, किस वर्ष बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना था? ए 1950, बी 1952, सी 1955 या फिर डी 1959। इसका सही जवाब है ए 1950। हमारा चौथा सवाल है, पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ए कन्यादान, बी स्वर्ग, सी गंगा जमुना या फिर डी भैया। इसका सही जवाब है सी गंगा जमुना। हमारा पांचवा सवाल है, भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? ए जापान, बी चिली, सी सिंगापुर या फिर डी फिलीपींस। इसका सही जवाब है ए जापान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद मंडल, राजीव कुमार, भूषण कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप पंडित, आरुष प्रिया, जय कुमार, शिव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, परवेज अंसारी, रविकिशन कुमार, संजीव कुमार, हिमांशु कुमार, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, विद्यासागर और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या समाज में धर्म के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।